नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हम सासाराम में आए हैं। सासाराम का इतिहास बता दें तो शेरशाह का मकबरा और ऐसे बहुत सारे इतिहास है। मैं आपको बता दूं, ये सासाराम विधानसभा का क्षेत्र है और हमारे साथ थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा ये फिगर दिखाई, ये सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। मोदी सरकार कब देगा, नीतीश सरकार कब रोजगार देगा, इसी इंतजार में बैठे हैं। पूरा देखिए, पूरा दिखाइए उधर। किसी देश को बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। जब उसी देश में युवाओं को समय से रोजगार न मिले तो हताश होना जायज है। बढ़ती बेरोजगारी तो युवाओं में गुस्सा तो फूटना जाहिर सी बात है। आज उन्हीं युवाओं से बात करेंगे कि वो किसकी सरकार चुनेंगे जो उन्हें रोजगार दे। हालांकि जो अभी सरकार है, तत्कालीन माफ कीजिएगा, जो अभी सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या उन्होंने 20,000 भी रोजगार दिया? ये सारे सवाल युवाओं से पूछेंगे। उनके विधायक उनके लिए क्या आवाज बने, क्या उनके सांसद उनके लिए आवाज बने? तो आज आपको इन युवाओं से बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। तो आपके अंदर तो पूरा गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और कुछ मिल ही नहीं रहा, रोजगार मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा। तो आपने किस चीज का भी अभी तक फॉर्म डाला है? हम लोग अभी एनटीपीसी पिछला बार डाले थे और इस बार फिर ग्रुप डी, फिर एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी। ये आपने कब फॉर्म फिलअप किया? पहला 2014 में फॉर्म फिलअप किया एनटीपीसी का। 2014 में किया था? 15 में, 16 में, 15 में किया था। हाँ। आज चल रहा है अभी 20 चल रहा है। हाँ। 5 साल समझते रहिएगा। और अभी तक एग्जाम कितने चीजों का हुआ? जो भी एग्जाम पिछला बार एनटीपीसी का हुआ था, इस बार फिर ग्रुप डी का हुआ था और टेक्नीशियन एलपी हुआ। इस बार जो अभी बार इलेक्शन आने से पहले मोदी सरकार ने वादा किए, हम लोग 2 करोड़ पर साल रोजगार देंगे सभी लोगों का। इसको वजह से हम लोगों को पर साल रोजगार का क्या, वो जो भी सरकार आ रही है सबसे पहले वादा करती है, इसके बाद उनका सरकार 5 साल में बन भी जाता है, खत्म है, फिर दूसरा इलेक्शन भी होता है। लेकिन हम लोग जहाँ पर है वहीं पर होता है, ना एग्जाम होता है टाइम से, ना कुछ होता है, सिर्फ वादा पर वादा करते जाते हैं। और मोदी सरकार यहाँ तक के बोल देते हैं कि नहीं, हमारा देश युवाओं का देश है। और यही नहीं, पूरा देश भी जानता है कि हमारा देश जो है कि युवाओं का देश है। यहाँ तक विवेकानंद भी कहे थे कि हमारा देश बहुत ही युवाओं का, और युवाओं पर उनका क्या था, बहुत गर्व था। लेकिन युवाओं कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर हम लोगों का देश में जितना भी युवा है कब तक देखते रहेंगे? सभी लोग ऐसे ही बैठते रहते हैं। तो अभी आपने जो बोला कि एग्जाम हमने दे दिया है, उसका रिजल्ट हो गया। जो अभी एग्जाम फॉर्म है उसका रिजल्ट अभी तक फॉर्म नहीं, एग्जाम के लिए कुछ हुआ नहीं है। सभी लोग मिलकर कैंपेन चलाए, इस वजह से अभी 15 दिसंबर के एनटीपीसी का अलाउ कर दिए। और होगा या नहीं होगा अब तो आगे ही देखा जाएगा। ये जो आप भैया बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। बिहार से 2014 ये जो बता रहे हैं कि जो आपका नाम क्या, पहले आप बता दीजिए। शंकर उपाध्याय मेरा नाम है। तो अभी बेरोजगार बैठे हैं? बेरोजगार कुमार। हाँ, हम बेरोजगार कुमार, ठीक है। तो आपने अभी कौन फॉर्म फिलअप किया था अभी तक? अभी तक हम किए हैं एनटीपीसी भरे हैं अभी 2019 में, फिर ग्रुप डी, और पिछला बार 2018 का एएलपी टेक्नीशियन वाला भी फार्म भरे थे और ग्रुप डी का भी। तो उसमें मेरा दौड़ हो गया है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। खासकर ये जो मोदी सरकार है हमारे, ये कह रहे थे जब चुनाव, इनका एक ही फंडा है कि चुनाव से पहले एक वैकेंसी दे दो, और पूरा 5 साल उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है। माने 5 साल के लिए एक वैकेंसी 1 लाख दे दो, ग्रुप डी का दिया था। हाँ बस, और उसके बाद चुनाव जीत जाओ, फिर 5 साल बैठ जाओ, और फिर यही धंधा हर स्टेट हो या चाहे केंद्र सरकार हो। अभी देखिए हमारे ये जो युवा साथी हैं, 2014 का बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं। इनका 2 बार एग्जाम हो चुका है, न रिजल्ट आता है सही से, न कुछ होता है। आखिर अब कब तक? यहाँ रहने के लिए पैसा नहीं है, रूम रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। और लोग कैसे हो रहा था? बहुत से लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ रहने के लिए रूम का पैसा नहीं है। वो लोग मजाक बनाते थे। इस कोरोना काल में सबको बोल देते हैं कि घर पे रहिए, लेकिन यही नीतीश कुमार हैं कि आज कोरोना पेशेंट को बोल रहे हैं कि वोट दीजिए, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, हम लोग का ऐसी कर रहे हैं। ऐसा होता है? उम्र निकल जाएगा। जी बोलिए।
नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या उम्मीद है? ये तो हमको नहीं पता है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारा कर्म है कर रहे हैं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले की देन है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ये जो सरकार है ये पता नहीं चल रहा है कि वैकेंसी आ रहा है तो कब आएगा, उसका कब एग्जाम होगा, और अगर होगा वो एग्जाम तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि या नहीं निकलेगा। ये सोचते सोचते हम लोग पागल हो जाएंगे। तो जब पागल हो जाएंगे तो हम लोग नौकरी क्या करेंगे? सही बात है, पागल हो जाएंगे तो नौकरी क्या करेंगे? और बात ये है कि हम लोगों को बोलते हैं कि पढ़ाई मत करो, कॉलेज बंद करो, स्कूल बंद करो। अब यहाँ पे इलेक्शन आया हुआ है, अपने प्रचार के लिए जनमत को जुटा रहे हैं। जहाँ देखो 200-300 भीड़ लगा रहे हैं। 23 तारीख को आ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं कि कोरोना है। जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी ऑनलाइन प्रचार कीजिए। प्रचार सर मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग को 7 तारीख का इलेक्शन खत्म हो रहा है और 10 तारीख को वोटिंग गिनती हो रहा है, नेता लोग का चुनाव, नेता लोग का रिजल्ट 3 दिन में आ रहा है। और हम लोग 2014 से फॉर्म भरा बिहार से का 6 साल लग गया, इसको देखने वाला कोई नहीं है। नेताजी का जो रिजल्ट है, जो चुनाव अपना करा रहे हैं, जो खुद का एग्जाम ले रहे हैं, उनका 3 दिन में मात्र, और यहाँ पे 6 साल लग जा रहा है सर, 6 साल 6 साल लग गया। कहीं ना कहीं अब अंदर तो तनाव भी पैदा होता होगा, उम्र गुजर रहा है और नौकरी नहीं मिल रहा है। गुजार रहा है सर, घर पे प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, जल्दी नौकरी लो, क्या करे सर बताइए। और एक बात और कहना चाहेंगे सर, नेता लोग का 3 चरण में चुनाव हो रहा है और हम विद्यार्थियों का एक ही 29 नवंबर को बिहार एसएससी के मुख्य परीक्षा और बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा एक ही तिथि को लगा दी है। नेता लोग कहे थे 3 चरण में चुनाव हो सकता है, तो हम लोग का 2 डेट में क्यों नहीं परीक्षा हो सकता है? आखिर ये कैसे हम लोग तो घर वाले क्या कहते हैं कि बेटा नौकरी करोगे या नहीं करोगे? देख रहे हैं कुछ घर वाले बहुत सारे परेशान हैं लोग कि कब मेरा बेटा सेटल होगा, कौन जॉब करेगा, और घर वाले को बहुत भरोसा है कि कुछ मेरा बेटा बन जाए। बीजेपी जब से आई है, मोदी जी बोलते थे कि हमें आओ हर साल 2 करोड़ रुपए, लेकिन बीजेपी का अर्थ ये बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी है। इनका नियत और नीति है ही नहीं रोजगार देने के लिए, ये बस छात्रों के साथ बस धोखेबाजी कर रहे हैं। जब से सरकार में आए हैं तब से सिर्फ झूठे वादा, कहा गया इनका कोई भी। और हमारे जो नीतीश कुमार हैं, जो युवाओं सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, बैठ जाइए, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सबके पास आएंगे, सबके पास आएंगे, बारी बारी से सबके पास आएंगे। यह हमको सबके सीखना है। तो और क्या कह रहे थे आप? जो नीतीश कुमार हैं, इनका जो है हम युवाओं के सबसे बड़ा ठगी किए हैं। इनके राज में हर एग्जाम में धांधली होता है, हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। ठीक से आप अगर दरोगा बनना चाहते तो 20 लाख रुपए दीजिए और दरोगा बन जाइए। बिहार ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। पूरा पूछ लीजिए, जितना है होता है कि नहीं, हर एग्जाम में पेपर लीक होता है। तो बिहार का कोई भी एग्जाम बिना चोरी का सफल नहीं होता है सर। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, जो भी एग्जाम होगा चोरी होना ही होना है। परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। बिहार का कोई एग्जाम देख लीजिए, ये स्टेट था उसका लीक हुआ, बिहार दरोगा मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि ये देश युवाओं का है। युवाओं का देश है तो युवाओं को रोजगार कहाँ दे रहे हैं सर? 10 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, कितना रोजगार आया बताइए? अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो देश विरोधी भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आवाज उठाना अपने लिए एरोप्लेन खरीद रहे हैं, उसके लिए नहीं देश विरोधी, अपने लिए एरोप्लेन खरीद रहे हैं, एरोप्लेन पर चल रहे हैं, उसके लिए उनको मतलब प्रचार करिए तो विदेशों में जाने के लिए कितना बार विदेश गए, अभी तक ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री हुए। सर मोदी जी ये सिखा दिए हैं मेरे युवा साथियों, जब अभी कोई वैकेंसी नहीं, जब चुनाव जीत जाएंगे कोई वैकेंसी नहीं, जब चुनाव आएगा तब हम वैकेंसी देंगे। और उसने पूरे देश के नेताओं को सिखा दिया है और सब नेता यही कर रहे हैं। चुनाव जीत जा रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं, और जब चुनाव आ रहा है उसी समय वैकेंसी आ रहा है। आखिर क्या आपका क्या नाम है?
आप अभी क्या कर रहे हैं? जितेंद्र जी आप क्या कर रहे हैं? कितना उम्र का होगा आपका? 27 साल का युवा बेरोजगार है, अभी तक नौकरी नहीं मिला है। विराट कोहली से बात करते हैं। हमारे देश के जो बेरोजगार है उससे क्यों नहीं बात करते हैं कि हमारे देश में कितने % बेरोजगारी बढ़ गया? बिहार में 46% बेरोजगारी हो गया, क्यों? यानी आपका कहना है कि देश के बेरोजगारों से तो बात करें एक बार। तैयारी कर रहे हैं लोग, हमारा 4 साल से 5 साल तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी करते करते बुढ़ाए जा रहे हैं। हमारे छात्र पढ़ रहे हैं कि मेरा नौकरी हो जाएगा तो मैं परिवार के लिए चलाऊंगा कुछ। बताइए, अब 5 साल बीत जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार नाम है आपका? विकास हुआ कि नहीं हुआ? मेरा तो कुछ भी अभी विकास नहीं हुआ। हम तो जहाँ हैं तहाँ हैं। कितने साल के हो गए? मेरा उम्र 28 साल है। बताइए, 28 साल में आपका विकास नहीं हुआ? तो सरकार विकास करेगी तब तो विकास होगा। सरकार कह रहा है कि विकास तो कर रहे हैं। विकास कहाँ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मतलब पकौड़ा बेचिए। जब सब कोई पकौड़ा बेचेगा तो खरीदेगा कौन? नरेंद्र मोदी खरीदेंगे पकौड़ा? देंगे इतना पैसा? हाँ? नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सब कोई पकौड़ा बेचिए, आत्मनिर्भर रहिए, सब प्राइवेट करिए। प्राइवेट होगा, जब प्राइवेट ही करना है तो मतलब क्या देश को उनके पास चलाने की क्षमता नहीं है। हाँ? उनके पास चलाने की क्षमता नहीं है देश। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि प्राइवेटकरण करके, निजीकरण करके बेच रहे हैं ना देश को? देश को बेच रहे हैं, पूरा बेच रहे हैं, और आगे आएंगे तो पूरा देश को बेच देंगे, और युवा को कभी वो रोजगार देने वाले नहीं हैं। तो बीजेपी कह रहा है कि वहाँ पर तो रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार दे रही है? कहाँ रोजगार? रोजगार देती तो इतना। उधर भैया बोले हैं बड़का झूठा पार्टी, ये क्या बड़का झूठा है? बड़का झूठा है। रोजगार देती तो इतना युवा साथी यहाँ नहीं न रहते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आपको अभी 2014 में बीएसएससी का एग्जाम हुआ था, उसका फॉर्म अप्लाई हुआ था 2014 में। अभी तक मतलब पीटी एग्जाम उसका हुआ 17 में। अभी उसका रिजल्ट हो गया है, मेंस का फॉर्म अप्लाई हो गया है, लेकिन मेंस का एग्जाम का कोई डेट नहीं क्लियर हुआ। यहाँ डेट पर डेट पढ़ा जा रहा है। ये एग्जाम कराने में कोरोना पकड़ रहा है, इलेक्शन कराने में कोई कोरोना नहीं है। इधर भी आते हैं। कौन बोलेगा? बोलिए कोई जिसको बोलना हो बोले। नहीं है, बोलेगा। आपका नाम क्या है? मास्क लगा है, पहचाने नहीं है। मास्क लगा मेरा नाम अभिषेक मछली है। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तब उस समय पढ़ रहा था स्कूल में, तो जब दूसरों को देख रहा था, बड़े भैया थे या बड़े चाचा अंकल जो भी थे, तो हम भी सोच रहे थे कि जब हम भी बड़े होंगे तो कोई न कोई जॉब करेंगे, अपने घर की स्थिति को सुधारेंगे। लेकिन अब ये ऐसा हो गया है कि हम लोग को जॉब ही नहीं मिल रहा है। मतलब मिलने का तो मिलता कब, अगर वो देता, अगर कोई वैकेंसी देता तो हम लोग जॉब करते, लेकिन वैकेंसी ही नहीं दे रहा है। जितना भी सुन रहे हैं प्राइवेटेशन मतलब निजीकरण कर रहा है। और घर पे जाते हैं तो घर पे लोग जितना भी अगल बगल के है वो ये नहीं पूछता है कि बाबू कैसे हो, बस वो ये पूछता है कि बाबू कहीं सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो पापा कहीं नरेंद्र मोदी को वोट ही नहीं दिए थे? पापा देखिए, ऐसे तो अभी मेरे पापा नहीं है, जैसे मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, ठीक है, मम्मी है। तो मम्मी से हम पहले जैसे शुरू में बोले थे कि जाने दो, चेंज करो, कांग्रेस थी तो अब बीजेपी को लाओ, कुछ चेंज करो ताकि कुछ आगे करेगा। ये बोला भी था, मतलब नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम जॉब देंगे, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, बस प्राइवेट। तो बताइए, हम लोग को बस एक ही लाइफ मिला है, तो हम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमको आएगा बहाली तभी ना हम जॉब करेंगे। आ ही नहीं रहा है, अपना चांस भी हम नहीं देख रहे हैं। एक बार भी अभी एग्जाम नहीं दिए हैं। घर पे जाते हैं तो मम्मी बोलती है बाबू कुछ हुआ, जॉब नहीं लगा, शादी कर लो। तो भैया जब कमाइबे नहीं करेंगे तो दूसरों को खिलाएंगे क्या? और उधर कोई इधर हाँ आ रहे हैं। आप सरकारी नौकरी के तो अभी कुछ फॉर्म भरी है?
सब भरी है। तो फिर तो नौकरी लगेगा, लग जाएगा, ऐसा लग रहा है कुछ नौकरी लग जाएगा। देखिए अब आपको नहीं पता? क्योंकि हम लोग भी दर बदर के ठोकर खाते चल रहे इधर से उधर। हाँ। कोई भी हम लोग का मतलब रहने का साधन नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी। और हम लोग इतना दिल से दुखी है, कुछ भी हम लोग के लिए नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और कह रहा है कि कोरोना में वोट दो, हम लोग की पढ़ाई के लिए इतना डिस्टर्ब किया है, कोरोना में वोट लेने के लिए आ गया, हम लोग कहाँ जाए। बिल्कुल, ये देश की बेटी की आवाज है, जो कहते हैं कि बेटियों के लिए हम कर रहे हैं। घर पे जाते हैं तो सब कुछ पूछता है कि क्या हुआ, जॉब हुआ कि नहीं हुआ, घर का ठोकर अलग खाते हम। रोना नहीं है, रोना नहीं है। मिलेगा नौकरी, मेहनत करना है, मिलेगा सबको। देखिए यही जुआन रोना नहीं है। देखिए सर, देश के युवाओं के साथ अगर जो गद्दारी करेगा उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बना रहा है, लेकिन आत्मनिर्भर बन कहाँ रहा है? बिल्कुल। इधर कोई कहा जाता है कि सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगा, जॉब बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया लड़की से शादी हो जाएगा। कहा जाता है ना, सरकारी अगर नौकरी मिल जाएगा तो बढ़िया घर में शादी हो जाएगा, सुंदर सुशील लड़की भी मिल जाएगी। तो क्या लग रहा है भैया? बोलिए सर, बोलिए। कमाएंगे तब ना शादी होगा, ऐसे थोड़ा कुछ होगा अपना नहीं देगा हमको। बेरोजगार है हम, मेरे पास कोई आमदनी नहीं कि हम किसी को दूसरे को खिलाएं। तो अभी तक आप क्या कर, अभी मतलब कितना फॉर्म आप फिलअप किए हैं? सभी लोगों ने बताया अभी वही किया क्या? नहीं करा फार्म तो बहुत ज्यादा किया है, जैसे बिहार स्थित का हो गया, दरोगा हो गया, जीडी मेरा मतलब क्लीन हो गया है और मेरिट का इंतजार है। हम देख रहे हैं कि आएगा मेरिट की नहीं आएगा। कोरोना इतना मतलब बहुत समय ले लिया हम लोगों का। कोरोना आप ही के लिए है ना? कोरोना तो सभी लोगों का लिया है। ना हम क्यों कह रहे हैं कि कोरोना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए लिया है, बाकी और के लिए नहीं। समझिए हम क्या कह रहे हैं। हाँ, एग्जाम के लिए बहुत लिया है। बताइए हम लोग, लेकिन कोरोना में चुनाव हो रहा है। चुनाव तो इन लोगों का कोरोना नहीं है और हम लोगों का जो जितना पढ़ाई कर रहे हैं सब कोरोना है। बताइए, हम इतना दिन से आ रहे हैं यहाँ, तन की हम मतलब तैयारी किए 2014 से हम तैयारी कर रहे हैं। 2014 से तैयारी कर रहे हैं। बताइए, ये जो हाथ देख रहे हैं ना, ये रोटी पकाते पकाते मेरा जो लकीर है। मेरा अमृतेश कुमार नाम है। अमृतेश कुमार। हम 2014 से तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक हम रेलवे ग्रुप डी का और एसपी का एग्जाम दे चुके हैं, उसमें मेरा मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बिहार एससी का हम 14 में फॉर्म भरे थे और 2017 में हम उसका एग्जाम दिए। उसका तो सिटी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन अभी तक मेंस का एग्जाम नहीं हुआ है। और इतना दिन के बाद जब एग्जाम का डेट भी दिया है तो 29 नवंबर को डेट दिया है। बोले नहीं है दरोगा का भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्लियर नहीं है। बोले नहीं है। बिहार एसएससी का भी एग्जाम है। सरकार की मंशा है कि हम डालते फिर अभी इलेक्शन 5 साल से काम कर रहे हैं। कितना दिन फिर बड़ी लग गया, लेकिन एग्जाम का डेट बिहार दरोगा का और बिहार एसएससी का दोनों में एक ही है। रो रहे क्यों? आपका चेहरा नाक से बन गया, ऐसा थोड़ी है। मेहनत करना है। उम्र निकलते जा रहा है, सब लोग शादी की बात कर रहे हैं, शादी कर लो। नहीं, कमा ही नहीं रहे, अपना पहले नौकरी करना है, फिर शादी करना है, नौकरी लेकर रहना है। ठीक है, घर से पैसा भी नहीं मिल रहा है हम लोगों का। घर से पैसा भी कहाँ नहीं। पैसा मिल रहा है? रोजगार रहेगा तब ना पैसा देगा घर से कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया आपका भी विकास है, अब एक और विकास मिले थे। आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार में विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। हम तो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तैयारी करने का। इन सब 2017 में मेरा तो ये सब देखकर आप थोड़ा सा टूट जा रहे हैं। सर, यहाँ पर हम चीज में आते हैं तो युवाओं को देखकर ऐसा लगता है कि हम तैयारी करें ही नहीं, क्योंकि लोग करते करते बुढ़ा रहे हैं तो हम क्या, हमसे यहाँ आपको भी डर है कि मैं भी बुरा हो जाऊंगा? यस सर। सरकार को देखते हुए मेरे को डर लग रहा है कि जब इतना लड़का लोग सब तैयारी करते करते मेरे से तेज है, उनका कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा? आपको भी डर लग रहा है? यस सर। जैसे कि हम लोग यहाँ 14 से तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्र युवाओं, और यहाँ पे नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने बोला है कि जॉब देंगे। कोई जॉब देने की तैयार नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये चलाएंगे वो चलाएंगे, उसका कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ बड़े बड़े लोगों को मिल पाता है और वैकेंसी एक तो आता नहीं है।
आने के बाद उसका एग्जाम नहीं लिया जाता है। एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट, जहाँ तक की बात की जाए तो रिजल्ट कब आएगा ये पता नहीं चलता है। भगवान को भी नहीं पता है, बिल्कुल किसी को नहीं पता है। यहाँ तक नहीं पता, आदमी किसी बोलता को है नहीं कि पता है। भगवान को और भी, रिजल्ट आता भगवान भी को है। पता होगा। रिजल्ट आता भी है तो उसमें पैसा दे के लोग मतलब जिसका ज़्यादा पैसा है वो पैसा दे के दरोगा में किसी में अपना जुगाड़ लगा लेते हैं और हम लोग बच जाते हैं सही। जहाँ तक कि हम मेरा एक जीडी का क्लियर हुआ है, उसमें बात चल रही है वैकेंसी 60,000 है, तो उसमें मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं 85,000 अभी, और बच्चे लोग हरदम ट्वीट कर करके ट्रेंड कराते रहते हैं। सरकार को याद बिल्कुल सब मैंने दिन रात हम लोग का जो अच्छा ये मन की बात में कौन कौन डिसलाइक किया था? जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, और ट्रेंड करा के याद दिला रहे हैं। और खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी बोला है कि वैकेंसी 1 लाख रिक्त पद खाली है, जिसमें कि अगला साल दिया जाएगा। तो जो 85,000 90,000 कैंडिडेट फिट है उन लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाए? सब चीज करने के बाद उन लोग को कट ऑफ से क्या मतलब 4 5 6 नंबर भी ज्यादा, 70 नंबर लाने के बाद जॉब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पकौड़ा बेचेंगे, सब पकौड़ा बेचेंगे, सब वही वाली बात आ जाती है। बेरोजगार आत्मनिर्भर भारत, सब आप ही बोलो आत्मनिर्भर भारत और बेरोजगार भारत मतलब क्या? हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग चुतिया बैठे हैं। तो आपका नाम क्या है? बेरोजगार कुमार। मेरा नाम कुश कुमार। अच्छा कुश कुमार, हमको लगा कि आपका भी बेरोजगार रख लीजिए, ये भी सही है। और हम भी बेरोजगार हो गए हैं। हाँ देखिए हम बिहार एसपीसी का 2014 से वैकेंसी भरे हैं, हाँ। तो उसका 17 में हुआ था पीटी। हाँ। ये नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम इसको मान जाइए कि 2 बरिस में इसको फाइनल कर देंगे, 2016 तक। तो अभी तक 2021 भी चलाएगा धीरे धीरे, वो भी फाइनल नहीं हुआ। फिर बोले थे कि बिहार पुलिस का 50,000 का वैकेंसी 2020 तक मैंने हम उसको फाइनल कर देंगे, तो भी फाइनल नहीं किए। और फिर इसका मेंस का एग्जाम डेट पर डेट डालते चले आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका भी 2020 में फाइनल होगा। 2020 से 21 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसी तरह बेरोजगार रह जाएंगे। तो कब लोग हम लोग का रोजगार मिलेगा कि मैंने हम लोग हम लोग इसी तरह रह जाते हैं। तो ये सब जब देखते हैं आप, ये सब जो इतने सारे लोगों ने बोला, और ये जो हो रहा है, सरकार को रोजगार नहीं दे रही है, नौकरी नहीं निकल रहा है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं हो रहा है, तो अंदर से नहीं होता, गुस्सा आता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, थोड़ा सा तनाव हो जाता है कि अरे यार हम करें क्या? ऐसा कुछ होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए हमारे रोजगार वो हजारों लोग हैं, इतना 5 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं और सरकार हम लोग के बारे में कुछ करती नहीं है। तो ऐसा सरकार से क्या हम लोग का फायदा है? कोरोना है, कोरोना के समय हम लोग को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है और ये लोग के कोरोना के समय इलेक्शन हो जाता है। एक चीज़ बता दूं कि बिहार में एक डबल इंजन की सरकार थी। ये लोग वादा किया था कि हम लोग रोजगार देंगे युवाओं को। इलेक्शन के समय हमेशा घोषणा करता है लेकिन इसका कभी भी पूरा नहीं करता है। और एक चीज़ बता दूं, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो कृष्णनंदन वर्मन जो है वो खुद अशिक्षित आदमी है। ऐसा मंत्री को जो बिना पढ़ा लिखा है उसको मंत्री बना दिया जाता है। और एक चीज़ बता दूं, स्मृति ईरानी जो है वो भी शिक्षा मंत्री बन चुकी है, वो भी अनपढ़ थी। ऐसा को मंत्री बना दिया जाता है। तो हम कहते हैं एमएलए और सांसद को क्यों नहीं उन लोग के लिए एग्जाम, एक तरह हम लोग जैसे एग्जाम देकर फाइट करते हैं, वो लोग भी एग्जाम की तरफ पास होकर संसद में एमएलए में बैठे। तो सरकार नहीं बनेगी। फिर अगर ऐसा हो जाता है कि एमएलए और एमपी पास क्यों नहीं, हमको लगता है कि वहाँ से गुंडे लोग हैं वो तो पहले साफ हो जाएंगे सब। ठीक है, अब जो भी जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो अब जो भी जाएंगे साफ हो जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं कि नया शिक्षा नीति लाया है, उससे जो पढ़ने वाला लड़का है उसको क्या फायदा, कुछ पता नहीं है। जो मंत्री है उसको पता नहीं है जो कि शिक्षा नीति क्या है, उसमें क्या क्या करना है। और शिक्षा नीति में लाता है तो रोजगार क्यों नहीं देता है? हम लोग शिक्षा नीति के हम पढ़ेंगे, शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो हम लोग का रोजगार मिलेगा नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों? बिल्कुल। आपको क्या लगता है मिल जाएगा? देखिए बिहार सरकार की अगर बात करें तो 2014 से वैकेंसी आई थी, जिसमें बहुत से युवाओं को उम्मीद था कि इस बार रोजगार लेकर अपना गांव समाज को तरक्की करेंगे। लेकिन ये उसके बाद क्या हुआ कि सीट अंदर ही अंदर बेचा गया। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? हाँ, ऐसा भी हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री के बेटे और रिलेशनशिप में वो सीट बेचाया हुआ था। और कुछ समय के बाद जब लड़कों लोग हंगामा किया, मीडिया में आया समाचार कि ऐसा सीट बिक गया है, तो उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल हुआ। और बहुत सारे उस समय सुशासन बाबू आश्वासन दिए थे कि जो मंत्री और विधायक लोग ऐसा किए हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई को तो पता नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद 2019 में ये एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर
14 का वैकेंसी जो था BRSSC, अगर उसका रिजल्ट आ रहा है और उसका मेंस एग्जाम जो है आपको इसी नवंबर में है और बिहार दरोगा का भी एग्जाम उसी सेम डेट को है, तो ऐसा कैसे संभव होगा? एक तो आप लोग रोजगार देते नहीं हैं, रोजगार दिए हैं तो फिर आप एक ही टाइम पर 2 एग्जाम ले रहे हैं, तो ऐसे युवाओं के मन में चिंता बना हुआ है कि हम क्या करें। दूसरी बात है कि अगर स्वास्थ्य विभाग में हाल फिलहाल में कोरोना चल रहा था तो स्वास्थ्य विभाग में अकाउंटेंट का फॉर्म आया था, 500 रुपया तो ले लिया। उसके बाद अकाउंटेंट का बोले थे कि कोरोना के अंदर ही हम एग्जाम को कैंसिल पूरा करा लेंगे और इसका फॉर्म को कंप्लीट करा लेंगे, लेकिन क्या हुआ अभी तक से उसका पता नहीं है। तो उसके बाद फिर एक वैकेंसी आया बिहार सरकार का, जिसमें से 50-60 फॉर्म सीट था, जिसमें 500 फिर रही है। तो ये आप बिजनेस खोले हैं क्या 500 रुपया लेने के लिए? अपना सरकार भर रही है पूरा। हाँ, अपना सरकार तो अगर भी फार्म आ रहे तो पैसा 500 कम नहीं लग रहा है। सरकार चल रहा है उसी तरह अगर केंद्र की बात करें तो 2014 में जैसे युवाओं को हर एक साल 17 जून था और अलग अलग जोन का अलग अलग वैकेंसी आता था और युवाओं को रोजगार मिलता था। लेकिन ममता बनर्जी उस समय केंद्र में आई और रेल मंत्री बनी थी, तो उसने क्या किया कि बोल दिया कि ऑल इंडिया में एक ही एग्जाम होगा। तो उसके बाद युवाओं लोग को जो अपॉर्चुनिटी था कि यहाँ से वहाँ से भर लेते थे, बिहार के युवाओं को ज़्यादा रेलवे में नौकरी लगता था, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। उसके बाद रेलवे का इंतजार करते रह गए, ITI करके हो गए, पता चला कि बार उड़ गया है, उम्र बीत जा रही है। किसी बहुत सारे आप हाल फिलहाल में सुने होंगे, 3 मंथ पहले एक रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा था कैंडिडेट, वो भी एक सुसाइड कर लिया। बहुत सारे देश के कोने कोने से सुने होंगे कि डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले रहा है। तो अगर ऐसा चलते रहे तो आप बोल दीजिए कि हम सारे चीज़ को प्राइवेट कर दे रहे हैं। जो हम लोग निर्भर रह रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, वो हम निर्भर नहीं हो रहेंगे, हम लोग निर्भरता खत्म हो जाएगी। और नहीं तो अगर आप सरकारी जॉब देना चाहते हैं तो आप ऐसा कंडीशन क्यों बना रहे हैं? रुक रुक के दे रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। 2018 में एग्जाम क्लियर हुआ है, ना ग्रुप डी का पूरा क्लियर करा है और ना LP का क्लियर करा है। आप किसी चीज़ का ज्वाइनिंग करा कर रखे नहीं है और ये 800 करोड़ का 2 को विमान बनवा रहे हैं ये कोरोना वायरस में। आपके पास कैसे पैसा आ जा रहा है? हम तो ये केंद्र सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि अगर सरकारी नौकरी युवाओं को दीजिए और बेरोजगारी बढ़े। मन की बात जो आप कहने आ रहे हैं वो आप खुद चाय बेचने वाले मन की बात क्या कहेंगे हमारे युवाओं को? आप हर एक शिक्षा नीति लाए हैं, कह रहे हैं कि 6 क्लास में जाएगा लड़का और रोजगार का पढ़ाई पढ़ेगा। अरे 5 क्लास तक वो तो समझ में नहीं आता है कि किताब का हम चैप्टर खुद से पढ़ें कि क्या पढ़ें। तो 6 क्लास में आप वो कैसे उसको रोजगार के आप कह रहे हैं कि वाणिज्य का हम लोग देंगे, शिक्षा उसी समय होगा, कंप्यूटर का शिक्षा उसी समय देंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे। आप इस जो युवा पढ़ा हुआ है उसके लिए तो आप रोजगार दीजिए। आप नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति में अभी तक से वो क्लियर नहीं कर पाए हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि SSC का जो बहुत बड़ा ट्रेंड चला था 2016 के बाद वो SSC बंद हो गया था। 2016 से युवा बेरोजगार है और 18 में उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि देखिए अब तो जितना लोग चोरी से या रोजगार पैसा देकर नौकरी लग गया है तो उसका वैकेंसी तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं और इतना को पकड़ना मुश्किल है। तो आप 2 साल तक तो युवाओं के साथ खेलते रह गए। फिर 18 में आप वैकेंसी लें और उसके बाद आप रोजगार दिए और उसके बाद आप कभी और रेलवे में आए तो रेलवे में भी आप TCS का कभी कहता है, कभी टेंडर नहीं होता है, कभी क्वेश्चन सुनने मारे ग्रुप डी में क्वेश्चन आउट हो जाता है। तो आप जब पैसा ले रहे हैं लड़कों को कि आप टैलेंटेड लड़का जो होता है, हमारे गांव से भी आते हैं, बहुत सारे यहाँ दोस्त भाई आए हैं, गांव से भी आए हैं, शहर से भी आए हैं। तो हम लोग किसान घर से हैं, गरीब फैमिली से हैं। तो आप बताइए कि अगर आप पैसे वालों की नौकरी देंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर इस देश में? आखिर शिक्षा लेकर हम लोग करें क्या? आप नई शिक्षा नीति ला रहे हैं हम लोग को शिक्षित देने के लिए और पता चल रहा है कि शिक्षा लेने के बाद बेरोजगार हो जा रहा है। 10 तक सारा आपका जो बात वाजिब है और ये एक उम्र जब निकल जाता है और जब नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी रोजगार नहीं मिलता है तो हताश होना जायज़ है। तो मैं और लोगों से पूछूंगा रोजगार दो। देखिए सर, आपका नाम क्या है? हाँ सर, हमारा नाम सुहेल आलम है। हाँ, बोलिए। और सर हमारा जो देश जो है ना सर, वो नेताओं से चलता है। ठीक है ना? जबकि हमारा देश नेताओं नहीं बल्कि नीति से चलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहते थे देश का युवा ही देश को चलाते हैं। ठीक, तो सर युवा को कहने का मतलब सर मेरा ये है कि हम लोग आज तक सर ये सुनते आ रहे हैं कि हम लोगों का देश जो है विकासशील है, विकासशील है, विकासशील है। ये विकसित सर किस दिन होगा? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और देखिए सर यहाँ
ये है कि चुनाव से पहले सर हम देखे थे कभी अखबार में कि क्या बोलते हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हम देखे थे कि कुछ बोले थे इस तरह कि हम जीत जाएंगे यदि तो युवाओं को इतना रुपया यानी मंथली या सालाना रुपया देंगे। तो सर ये पहले बताइए कि हम लोग भिखमंगा हैं और हम लोग को रोजगार दीजिए, फैक्ट्री लगवाइए, हम लोग काम करेंगे, ऐसी रोजगार दीजिए। तो यही सर हम लोगों का देश का सरकार है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है तो न तो नरेंद्र मोदी और न ही राहुल गांधी, यहाँ सर एक तीसरा सरकार की जरूरत है जो आए और ये देश का जो ऐसी है वो विधि विधान अच्छा से लेकर चले। बताइए सर इतना बेरोजगार युवा सर कितना सर कैसे कैसे क्या कर रहा है अभी सर बताइए। एक सर वैकेंसी क्लियर होने में हमको लग रहा है कि सर 5 साल तक मिनिमम रखिए लीजिए। अभी बताइए कि एनटीपीसी का अभी या ग्रुप डी का एक ही जो आया था फॉर्म आया था, अभी सर पूछिए आप समझिए लिए होंगे कि कितना दिन हो गया। अभी सर बताइए कि अभी कोई 15 तारीख ले अभी सर 15 दिसंबर से ऐलान हुआ है एनटीपीसी का एग्जाम का, तो होगा या ना होगा ये तो माने मान ली हो भी का तो हम नहीं समझते हैं कि ये रिजल्ट समय पाइए या 2021 तो समझिए कि सर फाइनल है। तो अब बताइए सर 23-24 हो सकता है तो हम लोग का सर एक्सपायर सर होने वाला है। तो अब बताइए क्या करेंगे। हम लोग का उम्र फिक्स है, हम लोग का उम्र फिक्स है। उनको क्या किया गया महिला महल चौकसी मीरा मोदी दिया गया, खर्च दिया गया, लेकिन इन लोगों से वसूला नहीं गया। इनको सीधे एरोप्लेन में बिठाकर और विदेश भेज दिया गया। काम करते हैं गरीब लोगों को सब जेल में घुसा दो, अमीर लोगों को विदेश सीधे बिठा दो ताकि उनका कर्ज ना लिया जाए। और हम लोग का सर किसी तरह से हम लोग यहाँ पर जीव का उपार्जन कर रहे हैं। मम्मी पापा का विश्वास है कि हम लोग का नौकरी होगा, लेकिन सर इसका जो सरकार है सर सरकार सब विद्यार्थियों को स्टूडेंट भाइयों को सम्मुख बना रही है। हमारे बड़े भैया है, आप आदर्श हैं, हम आपसे वादा करेंगे कि आप जाकर नरेंद्र मोदी से श्री नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के इन साल तो हारने वाले हैं, हार जाएंगे बहुत बुरी तरह से हारेंगे, बहुत बुरी तरह से हारेंगे। आपसे वादा करते हैं कि आप जाकर सवाल उठाइए उन लोगों से कि बिहार में और पूरा भारत में इतना बेरोजगारी क्यों बढ़ गया है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। सारे विद्यार्थी तकरीबन हजारों के तादाद में यहाँ पर आकर निःशुल्क शिक्षा लेते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। और ये युवाओं के अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा मैंने आपको दिखाया। और ये युवा सरकार बना सकता है तो गिरा भी सकता है। यस।